अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम कद्दू की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं एक नए स्टाइल के साथ। कद्दू वैसे बच्चे शौक़ से नहीं खाते, लेकिन जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो सब लोग शौक़ से खाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले आपने एक स्टैंड ले लेना है और इसको चूल्हे के ऊपर इस तरह रख देना है। फिर अपने कद्दू को या लौकी को इसके ऊपर रख देना है और साथ में 2 प्याज ये भी रख देने हैं। इसके बाद आपने गैस को ऑन कर देना है और इस तरह फ्लेम ऑन कर लेनी है। आपने मीडियम से लो फ्लेम पर इसे पकाना है, यानी इसको सेकना है जब तक अच्छी तरह सेक ना जाए। या अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप डायरेक्ट चूल्हे पर भी इसे रख सकते हैं। फ्लेम जो है वो आपने मीडियम से लो रखनी है। तो व्यूअर्स, प्याज जो है वो हमारा भुन चुका है, आप देख सकते हो। इसको हम साइड पे कर लेंगे और लौकी जो है उसको हम भुनेंगे अच्छी तरह से। इसका एक साइड भुन चुका है, दूसरा बाकी है। फिर इसके बाद हम टमाटर ले लेंगे और इसको भी इस तरह आग पर भूनेंगे जिस तरह हमने प्याज को भुना था। तो व्यूअर्स, टमाटर जो है वो भी हमारे भुन चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इनका छिलका जो है वो उतर रहा है। इस टमाटर को हम अलग कर लेंगे क्योंकि ये भुन चुका है अच्छी तरह से। तो व्यूअर्स, कद्दू जो है वो हमने भून लिया है अच्छी तरह। आप देख सकते हैं आग पर हमने उसे सेक लिया। अब हम क्या करेंगे, छुरी की मदद से इसका जो ये काला काला छिलका है इसको हटाएंगे। आप चम्मच से भी कर सकते हो या छुरी से, जैसा आपको ठीक लगे। तो व्यूअर्स, इसको हमने पानी से अच्छी तरह धो भी लिया, आप देख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे कि इसके आगे और पिछले वाला सिरा जो है ये काट लेंगे, अलग कर लेंगे और इसके बाद इस कद्दू को काट लेंगे इस तरह से। हमने बड़ा बड़ा इसलिए काटा क्योंकि हमने अब इसको मिक्सी में पीसना है। अगर ये बहुत बड़े लग रहे हो तो इसे आप और भी मज़ीद काट सकते हो। और आप देख सकते हैं कि कद्दू जो है ये सॉफ्ट हो चुका है। हमने इसको सेका था आग पर, तो उसकी वजह से ये सॉफ्ट हो चुका है। इस सब को हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, काट लेंगे। अब इसको हमने मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लेना है। ज़्यादा नहीं पीसना, बल्कि दरदरा इसको पीसना है। छोटे छोटे पीसेस करने हैं। तो व्यूअर्स, इसको हमने पीस लिया, आप देख सकते हैं। तो इसको अब हम एक बाउल में अलग कर लेंगे। बहुत गाढ़ा ही पेस्ट बना है। इसके बाद व्यूअर्स, टमाटर ले लेंगे और इसका भी छिलका उतार लेंगे इस तरह से।
तो इस टमाटर से हमने छिलका निकाल लिया है। अब हम इसको पीस लेंगे इस तरह से। आप हाथों की मदद से भी पीस सकते हो इसे, या किसी और चीज़ के दबाने से भी इसे पीस सकते हो, या मिक्सी में भी इसे पीस सकते हो। तो ये ज़रा सख्त है तो हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। तो व्यूअर्स, टमाटर को हमने पीस लिया मिक्सी में। अब हम प्याज को साफ़ करेंगे। प्याज से ये छिलका हम निकालेंगे। प्याज को हमने भून लिया, सेक लिया यानी आग पर। तो आग पर सेकने के बाद प्याज जो है ये मीठा हो जाता है, इसका कड़वापन जो है वो दूर हो जाता है। इसके ऊपर से ये छिलका निकाल लेंगे। और इस तरह दूसरे से भी हम छिलका निकाल लेंगे। तो इसको अब हम काट लेंगे बारीक इस तरह से। प्याज हमने काट लिया और हमने लहसुन अदरक भी लिया है। 3 से 4 अदद लहसुन की कलियाँ ली हैं और छोटा सा हमने अदरक लिया, उसको भी हमने बारीक काट लिया है। तो चलिए, सब्ज़ी जो है ये हमारी तैयार हो चुकी है, इसको अब हम पकाते हैं। तो अब कढ़ाई में हम ऑयल ले लेंगे। तकरीबन 2 चम्मच हमने ऑयल ले लिया। अब इसमें 1 चम्मच हम जीरा डाल देंगे। और अदरक लहसुन जो है वो डाल देंगे और इसको इसमें फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फ्लेम जो है वो आपने मीडियम रखनी है। तो व्यूअर्स, इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तब हम इसमें प्याज डाल लेंगे और इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हम आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे। हल्दी जो है आजकल के लिहाज से बेहतर भी है, ताकि कोरोना वायरस से ही हिफाजत हो जाए। तो वैसे हल्दी जो है वो यूज़ करनी चाहिए खानों में। तो हल्दी के बाद अब इसमें डालते हैं कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच और आधा चम्मच ये सुर्ख लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, और इसको अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे। फ्लेम जो है वो आपने मीडियम से लो रखनी है। अब हम इसमें दही डालेंगे, 1 छोटी सी कटोरी, और फ्लेम जो है वो आपने लो कर देनी है, क्योंकि हाई फ्लेम पर ये दही फट सकता है। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके बाद आपने इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देना है और इसको भी मिक्स कर देना है। आधा चम्मच हमने गरम मसाला डाल देना है और टेस्ट के लिहाज से हमने नमक डाल देना है। अगर नमक कम हुआ तो बाद में भी इसको डाल सकते हैं। और इसको पकाएंगे 1 से 2 मिनट तक, ताकि दही जो है वो पक जाए इसमें। फ्लेम जो है वो आपने मीडियम से लो रखनी है।
अब हमने क्या करना है कि जो कद्दू था वो हम इसमें डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें, और इसको 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि ऑयल इसके ऊपर आ जाए। तो व्यूअर्स लास्ट में अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो व्यूअर्स लास्ट में हम अभी इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी डालने से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर कसूरी मेथी ना हो आपके पास तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको डालने के बाद हम इसका ढक्कन इसके ऊपर रख देंगे और 5 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पर इसको पकने देंगे। तो व्यूअर्स चलिए देखते हैं। तो व्यूअर्स हमारा सालन जो है वो तैयार हो चुका है, ऑयल जो है ये इसके ऊपर आ चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि सालन जो है हमारा तैयार हो चुका है। शेप से लग सकता है ऐसा जैसे आलू कीमा हमने बनाया हो, और टेस्ट के लिहाज से भी ये बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपके बच्चे और बड़े कद्दू की सब्ज़ी नहीं खाते तो आप इस तरीके से बनाएं तो सब लोग खाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल पठान टेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।